श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज 21 जून को छत्तीसगढ़ सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष का विषय है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। श्रोताओं, योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जो शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने का एक प्रभावी तरीका सिखाती है। योग के माध्यम से हम अपनी शारीरिक शक्ति और मानसिक संतुलन को बेहतर बना सकते हैं। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रही हैं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद योग आचार्य मंजू झा। मंजू जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको और हमारे श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस अवसर पर अपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैं ये जानना चाहूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज यानी 21 जून को व्यापक तौर पर मनाया जा रहा है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? योग तो हमारे ऋषि मुनियों की देन है जी, पर हम आधुनिकता में प्रवेश करने के बाद 21वीं सदी में जाना है। दौड़ है, कंप्यूटर है, साइंस है, ग्रोथ है, अंतरिक्ष है, इन सब में हम कहीं न कहीं अपनी पद्धति को भूल गए। और जैसे ही हम अपनी पद्धति को भूले, हमारे यहाँ बीमारियां घर घर करने लगी। जी, घर घर दवाई का डब्बा है, हर कॉलोनी में एक मेडिकल स्टोर है, तो ये सारी चीजें घर कर ली। अब योग का ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, वो इसलिए किया गया कि लोग समझ पाएं कि आप कितने भी आधुनिकता में जी लें, लेकिन इस शरीर के माध्यम से ही आप सब कुछ करते हैं। अगर आप पद प्रतिष्ठा मान सम्मान पा रहे हैं तो इस शरीर के माध्यम से, और इस शरीर को अगर आपने नजरअंदाज किया है तो आप दवाइयों के साथ दोस्ती करते हैं। तो ये जो योगा डे मनाया जाता है, ये इसलिए मनाया जाता है कि अगर आप पिछले साल उतने गंभीरता से इसको नहीं मनाए हैं तो प्लीज इस साल आप संकल्प करिए। और संकल्प कैसा कि पूरे 365 दिन आपको योग करना है। जन्म मनाते हैं, ये यादगार होता है। मदर्स डे मनाते हैं, माँ से तो प्यार पूरे 320 है, लेकिन उसको जीने का एक समय मिलता है। साल भर माँ से है, लेकिन प्यार जताने का एक दिन। वैसे योग हम रोज करें और उस एक हम सेलिब्रेट करें और जाने कि पिछले एक साल हमने अपने आप को क्या पकाया है। यदि आप शुरू में डेट के आसपास थे तो शायद इस साल आप अपने अंदर कुछ अचीव किया हो और आप हैंड कर हर अपने जीवन में आप क्या परिवर्तन ला रहे हैं। आज फिर 21 जून जब आ गया है, अब पिछले साल जब आप डीपी पे लगाए थे फोटो, उसके बाद आपने कितने दिन किया योग और नहीं किया, तो इस साल संकल्प कीजिए कि इस साल हम हाथों पे खड़े हो जाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे श्रोताओं के लिए आपके द्वारा दी गई जानकारियां बहुत अधिकदायक होंगी। मैम, अगला सवाल तरीका कि आज कल की जीवन शैली इतनी व्यस्त हो चुकी है कि अब एक साथ योगाभ्यास और प्राणायाम नहीं कर पा रहे हैं, समय की कमी हो जाती है। तो ऐसे क्या कोई अन्य रास्ता है कि प्राणायाम अलग करें, योगाभ्यास अलग से कर ले, कि एक ही साथ करना जरूरी होता है? जब आप हठ योग हैं, आंख के साथ ब्रीदिंग पूरा करता है, तो आप आंख के साथ प्राणायाम भी करते रहते हैं जी। तो आसन करने से क्या होता है, बॉडी के अंदर सर्कुलेशन हो जाता है, बॉडी में हीट पैदा हो जाता है। तब उसके बाद यम नियम आसन प्राणायाम को चौथे स्थान पर रखा गया है। उसके पीछे रीजन है कि अगर आप सीधे प्राणायाम करते हैं, जैसे अभी हम बैठे हैं और यहाँ एसी चल रहा है जी, मैं अगर यहाँ पे प्राणायाम करती हूँ तो बॉडी के अंदर जब ये वायु जाती है, इसका जो तापमान होता है, वो तापमान हमारे लंग्स को सीधे गया तो हमको लंग को वो डैमेज करता है। आज करते बॉडी के अंदर हीट ऑलरेडी हो जाता है। इस बार जब प्राणायाम करते हैं तो हमारे नाक से जिगजैग होकर प्राण जाता है अंदर लंग की तरफ, तो वो उस टेम्परेचर में पहुंच जाते हैं जितना हमें लंग्स को चाहिए। आप बैठ के प्राणायाम करने और मौसम बहुत ठंडा है तो ये आपको नुकसान करेगा। यहाँ पर आपको षटकर्म में से एक कपालभाति करना होगा। जैसे कि आसन करने से पहले वार्म अप की बात हो रही है, वैसे ही प्राणायाम करने से पहले यदि आप कपालभाति करते हैं तो फिर कपालभाति के बाद आप प्राणायाम करेंगे तो आपको फायदा होगा। सीधे आप नाड़ी शोधन करने लगेंगे। और अगर आप कश्मीर में बैठे हैं, ठंडी जगह बैठे हैं, आप सीधे नाड़ी शोधन कर रहे हैं तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगा जी। योग और प्राणायाम में आसन में यही जितने फायदा देता है उतने गलत तरीके से करने से नुकसान करता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है, आप योग की कोई भी किताब पढ़ेंगी तो उसमें नीचे लिखा रहता है कि अपने योग साथी में करें, योग जो ज्ञाता है उसके साथ करें, अकेले ना करें। ये इसीलिए कहा गया है क्योंकि आपको कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, आपको एक योग का ज्ञाता ही बता पाएगा, वही सही मार्गदर्शन दे पाएगा।
तो योग एक ऐसा कार्य है जिसमें आपको योग गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो जब भी आप योग करें तो किसी के सानिध्य में करें। और आज तो योग की जो पढ़ाई हो रही है, तो आप जब भी योग करें तो ये जरूर जान लें कि सामने जो करा रहा है उसको कितना ज्ञान है, ऑर्गन्स का कितना नॉलेज है। योग सिर्फ आसन नहीं है, ये योग साइंस है। तो कब इनहेल करना है, कब एक्सहेल करना है, कब एक्सहेल करते वक्त कौन से ऑर्गन्स को आपको समेटना है, बैकवर्ड जाने के टाइम कब श्वास लेना है, या आपको हर्निया है तो कौन से ऐसे नहीं करने हैं। नॉलेज उसी को होगा जो इसकी पढ़ाई करता है। तो योग को आप ऐसे हल्के में लीजिए। आप जब भी योग करिए किसी के सानिध्य में करिए। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि किसी के भी सानिध्य में योग्य गुरु के मार्ग में ही योग करना चाहिए। तो मेरा जो अगला सवाल है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज के जो युवा लोग हैं, युवा जनरेशन, यंग जनरेशन जो बोलते हैं हम, जो 19-20 से शुरू होके 30 तक के, उस उम्र के हमारे जो श्रोता हैं, जो बच्चे हैं, आजकल उनमें एक हम देखते हैं कि जिम में जाने की एक ललक है। वो नियम से जिम जाते हैं और उसके बाद में वहाँ जाके एक्सरसाइज करते हैं, वजन उठाते हैं और उस हिसाब से अपना डाइट भी मेंटेन करते हैं। तो ऐसे युवाओं के लिए आपके पास क्या संदेश है? मैं सारे युवाओं से और युवतियों से कहूंगी जो टीनेज से आगे बढ़ती हैं, तो फैशन की दुनिया है, कभी भी आंख मूंद कर फैशन को फॉलो नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि जिम गलत है, मैं किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को गलत नहीं कहती, लेकिन अनुभव किए बिना आप मत करिए कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए गलत है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि अगर आप जिम में जा रहे हैं तो जिम में क्या होता है, ब्रीदिंग फास्ट होती है, आप हैवी वेट बाहर से उठाते हैं, सांस को आप बार बार खूब फुलाते हैं, आप शरीर को बाहर से टोन करते हैं। तो ये जो है आपके फिजिक तैयार करता है, यानी कि दिखावे को तैयार करता है। जो जिम जाता है उसका स्वभाव एग्रेसिव होता है, क्योंकि जब वो जिम करता है तो उस वक्त वो ढाक 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 म्यूजिक चलती है। और जब आप जिम करते हो तो आपका भाव ऐसा रहता है कि आप 100 किलो उठा रहे हो तो आप आज 120 उठाओगे। और ऐसी जो मानसिकता होती है, चैलेंज वाली मानसिकता होती है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जिम वाला है वो बॉडी इसलिए नहीं बनाया है कि हाथ जोड़कर क्षमा मांगे, वो बॉडी इसीलिए बनाया है ना कि जब कभी कुछ हो जाए, किसी से पंगा हो जाए, वो उसको अच्छे से धो सके। जी, यहीं पर योग करने पर क्या होता है, योग आपके शरीर के अंदर के हर एक ऑर्गन पे काम करता है। जिम आपके आउटर बॉडी पार्ट, आउटर मसल्स पे काम करता है, जो आपको सुंदर दिखने में, अट्रैक्टिव दिखाने में सपोर्ट करता है। लेकिन योग आपको अंदर से जीना सिखाता है। योग क्या करता है, योग आपके ऑर्गन्स पे काम करता है, आपके सेंस ऑर्गन्स पे काम करता है, आपके जो मन है, इंद्रियां हैं, उनको कंट्रोल करना सिखाता है, आपको डिसीजन लेना सिखाता है, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सारा कुछ योग के माध्यम से होता है। आपको आपके श्वासों के साथ जोड़ता है। आप इस श्वास के माध्यम से अभी आप और मैं बैठे जीवित हैं। हम भोजन के बिना रह सकते हैं 9 दिन, 1 महीना, हम पानी बिना रह सकते हैं कुछ समय तक, लेकिन हम ऑक्सीजन के बिना, प्राणवायु के बिना नहीं रह सकते। अगर सधे हुए हो तो 2 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। तो सोचो, उस प्राण से दोस्ती कर पाता है, उस प्राणिक ऊर्जा को आप समझ पाते हैं योग के माध्यम से। तो योग आपको आपसे जोड़ता है। आप इन खुली आंखों से जगत को देखते हैं, पर योग आपको आंखें बंद करके खुद से जोड़ना सिखाता है। तो आप समझिए, योग में इतनी सारी चीजें हैं और जिम में कुछ चीजें हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप जिम का छोड़ दीजिए, आप एक बार स्वाद तो चखिए अपने ऋषि मुनियों के ज्ञान को, एक बार तो देखिए। क्या आप समय देख रहे हैं कि पाश्चात्य से तक कर आएगा, जैसे सूर्य नमस्कार के लिए आया, क्या हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, हमारे आसनों के ऊपर रिसर्च हो रहा है। रिसर्च होने के बाद वैज्ञानिक बता रहे हैं कि हाँ, सूर्य नमस्कार करने से फला चीजें होती हैं, तब हमारे यहाँ के बच्चे सूर्य नमस्कार करते हैं। यहीं पर बहुत दुख की बात है कि हमें अपने ऋषि मुनियों के ज्ञान पर शक है। तो मैं ये कहूंगी आज की जनरेशन से कि एक बार बेटा योग को करके देखो। मन नहीं करता है ना, फिर भी 1 महीना करके देखो। अगर 1 महीना आपको जीवन का त्याग दिया, इसी त्याग कहूंगी मैं, क्योंकि योग तो बोरिंग लगता है उनको। तो अगर 1 महीने अगर आप योग कर रहे हैं और आपको नहीं अच्छा लगा, तो जिम जिंदगी भर आप कर ही रहे हैं ना। तो बस यही अनुरोध करूंगी सारे लोगों से कि प्लीज एक बार योग को चखें, बिना स्वाद लिए उसे आप बोरिंग मत करिए, क्योंकि योग में जितना आनंद है उतना आनंद किसी में नहीं है। योग में जो आनंद मिलता है वो स्थिर होता है, यानी कि आप हर वक्त मुस्कुराते रहेंगे, हर परिस्थिति में मुस्कुराएंगे। तो स्टेबल जो है, जैसे आप मोबाइल लेते हो
तो उसमें आपको जो खुशी मिलती है वो सिर्फ एक दिन की या एक हफ्ते की होती है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। आप टॉप करते हो वो भी खुशी उसी वक्त की होती है और ज्यादा 1.5 हफ्ते की होती है। साल भर पढ़ने के बाद भी एक हफ्ते में वो आनंद जो है वो खत्म हो जाता है। पर योग में जो आनंद मिलता है वो स्थिर होता है। तो योग करें। मैम, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने बहुत ज्ञानवर्धक बातें हम सबको बताई। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वाले इनसे बहुत लाभ उठाएंगे। और मैं एक सवाल चलते चलते आपसे करना चाहूंगी कि जिनका जो टाइम टेबल है, ऐसे लोगों का टाइम टेबल है स्थिर नहीं है, ठीक है, नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं या फिर वो दिन में उतना व्यस्त रहते हैं कि शाम को ही कर पाते हैं, समय निकाल पाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या सलाह है आपकी? जो नाइट ड्यूटी करते हैं वो दूसरे दिन तो खाना खाते हैं ना जी, है ना, खाते हैं। तो मेरा कहना है सभी से कि जब आप सो के उठें वही समय आपका प्रातः काल है। तो आप 10 बजे सो के उठे हैं ना, आप 10 बजे उठिए, आधे घंटे में फ्रेश हो जाइए और 1 घंटे योग करिए, फिर आप सारी चीजें करिए। आप कोई भी समय में कर सकते हैं योग, बशर्ते आपका पेट खाली होना चाहिए। तो आप जब सो के उठेंगे तो आपका पेट खाली है और ये योग आपको ऐसा बना देगा कि आप धीरे धीरे आपका टाइम टेबल सेट हो जाएगा। शुरू में ही आपको थोड़ा सा अपने आप से लड़ना पड़ता है, संकल्प करना पड़ता है, खुद से संकल्प करना पड़ता है कि एनी हाउ मैं योग करूंगी, चाहे कुछ हो जाए। अगर घर में बहुत जिम्मेदारियां हैं, सुबह से उठे हो, मच्छरदानी उठा रहे हो, चाय बना रहे हो, नाश्ता बना रहे हो, बच्चे को स्कूल भेज रहे हो, उसके बाद तो टाइम है ना आपके पास, बस 1 घंटे बिछाओ मैट, कर लो योग। तो यही मेरा आप सबके लिए संदेश है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हमारे श्रोताओं के लिए आपके पास क्या संदेश है? आप क्या अपना संदेश ऐसा देना चाहेंगी स्वस्थ जीवन अपनाने के लिए? मैं सभी को ये संदेश देना चाहूंगी कि पूरी दुनिया में, जगत में अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो सबसे पहले अपने शरीर से प्यार करो। जो इंसान अपने शरीर से प्रेम नहीं कर सकता वो किसी भी रिश्ते को वफादारी से नहीं निभा सकता। तो सबसे पहले खुद से प्रेम करना शुरू करिए। योगा करेंगे तो ही होगा, योग से होगा शरीर से प्रेम। और जिस दिन आपने अपने शरीर से प्रेम करना सीख लिया, आप दूसरों से प्रेम की जो भूख होती है ना, वो खत्म हो जाएगी आपकी। आप उम्मीद करते हो कि कोई मुझे खुशियां दे, हमेशा उम्मीद करते हैं हम कि कोई हमारे लिए करे। यहाँ पर ये वाली जो खोज है ना वो खत्म हो जाती है। तो करें योग और रहें निरोग। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी बातें की, इतनी जानकारी दी। आपके लिए मुश्किल होगा समय निकालना, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे ज्ञानवर्धक बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम सभी को। श्रोताओं, योग आचार्य मंजू झा जी के साथ हमारी बातचीत से आपको नई जानकारियों के साथ ही निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, क्योंकि योग केवल एक शारीरिक व्यायाम ही नहीं बल्कि पूरे जीवन को अनुशासन में रखने का एक तरीका है। और आज का हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।